अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज मैंने जो फिगर्स देखी तो मैं काम कर रहे हैं क्या 100 से ज्यादा केसेस रोजाना की बुनियाद पर फाइल हो रहे हैं सियालकोट कचहरी के अंदर कि हमने तलाक लेनी है, हमने खुला दायर करना है। खुला के बाद क्या हम दोबारा रुजू कर सकते हैं? तलाक के बाद क्या एक दूसरे से दोबारा निकाह हो सकता है? खुला दायर करते हैं तो कितनी देर में डिग्री हो जाती है? कितनी देर बाद अदालत फैसला करती है कि इनके बच्चों का हच्चा लगाया जाए, इनका सामान इनको वापस कर दिया जाए? तो इन सारी बातों पर जवाब लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त सियालकोट के सीनियर वकील मियां असदुल्ला मौजूद हैं हमारे। मियां साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा ही गंभीर किस्म का मसला है। सोशल मीडिया के आने से की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम ड्रामे, फिल्में, ये सारी चीजें उनमें देख के हम नॉलेज गेट करते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। क्या यही वजह अप्लाई कर रहे हैं हम अपनी लाइफ पर? बिल्कुल, ये असरअंदाज तो होती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, ये आपके जहनों पे तासुर ज़रूर छोड़ता है। तलाकों और खुला के अंदर ज्यादा कसूरवार खवातीन होती हैं या मर्द हज़रात का भी कोई कसूर होता है? मैं इसमें कतई तौर पे किसी एक जेंडर को कसूरवार नहीं कहूँगा, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी होगी अगर किसी ताली दोनों हाथों से बचती है। इसमें होता यही है कि जिसने बर्दाश्त में कमी दिखाई वो कसूरवार होगा। बात करें तलाक के हवाले से, इसके केसेस भी अदालत में होते हैं। हाँ जी, अगर तलाक के तलाक तो बंदा मुंह से बोल के भी दे सकता है। अगर लड़के की तरफ से तलाक दी जाती है तो वो तो अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ओरली भी दे सकता है। और या फिर कोई नोटिस, वो उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉम्प पेपर पे दी जाए, वो किसी सादे पेपर पे भी रूबरू गवाहान वो शरीयत तो यही है कि बंदा बोल भी, हाँ जी, बोल दे, वो वही तलाक ही का असर रखेगी। क्योंकि अब वो थोड़ा सा रिटन शेप में आ चुका है, यूनियन कौंसिल में उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो जब उसे किसी सादा पेपर पे भी लिख के तो वो यूनियन कौंसिल में एक अरसाल कर दी जाए और 3 महीने में, एक महीने के वक्फे के बाद वो तलाक का एक नोटिस, दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस जब भेजा जाता है तो उसके साथ एक एप्लीकेशन साथ भेजी जाती है, तलाक मोसरी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। खुला के हवाले से बात कर लें तो ये लड़की की तरफ से दायर की जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुला कि मैं इससे खुला लेना चाहती हूँ, मतलब इसका खुला का मतलब यही हुआ कि मैं अपने हामन से अलहदगी इख्तियार करना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुला कैसे दायर किया जाता है? देखिए जी, वो खुला ऑब्वियसली एक वकील के ज़रिए ही दायर किया जाता है और उसके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो निकाहनामा और एक वो लड़की का वो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और तीसरा, आजकल क्योंकि हाई कोर्ट की नई से नई अमेंडमेंट्स आ जाती हैं तो दायरी के लिए अब उसकी तस्वीर भी लगती है, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। तो ये सारी ये मेन एलिमेंट्स हैं। जो प्लेंट ड्राफ्ट की जाती है उसमें थोड़ी सी सिचुएशन लिखी जाती है कि किस वजह से वो खुला लेना चाहती है। किसी ने, अगर किसी लड़की ने कर दी, अप्लाई कर दिया खुला के लिए, तो उसके क्या टाइमिंग होती है? उसको कितनी देर बाद खुला मिल जाता है? डिग्री होती है इसकी? हाँ जी, इसकी डिग्री होती है। इसमें बड़ा भी स्लो चले तो मेरा ख्याल है कि अदालतें जो हैं वो 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज को डिग्री कर देती है। उसमें हामंद को भी बुलाया जाता है? जी बिल्कुल बुलवाया जाता है। उसमें उसको बुलवा के रिकॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग्स भी दी जाती हैं। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये होता है, जी हाँ, अदालत में की जाती है कोशिश कि अदालत अपने रूबरू दोनों को, फ्रीकैन को बुलवाते हुए एक कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपकी अगर कोई गुस्सा ठंडा हो सकता है या आप अगर दोबारा आबाद होना चाहते हैं तो आप अभी इस पे जो है अपना केस वापस ले सकते हैं। तलाक के बाद तो दोनों एक दूसरे से रुजू नहीं कर सकते, वो नामहरम हो जाएंगे। क्या खुला के बाद रुजू हो सकता है लड़के लड़की का? जी ये बात बड़ी अहम है, बड़ा खूबसूरत आपने पॉइंट उठाया। और आपका ये सवाल जो है, मैं समझता हूँ कि लोगों में एक एजुकेशन करेगा कि ये बिल्कुल सुलह हो सकती है। इसमें शरीयत भी यही कहती है और कानून भी यही कहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात मौजूद है जिनके तहत अगर खुला हो जाती है तो इसमें ना तो खलाला की ज़रूरत है और ना ही दोबारा से किसी निकाह की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर वो तलाक मोसरी सर्टिफिकेट जारी हो गया हो तो फिर उस सूरत में वो दोबारा से एक निकाह की परफॉर्म किया जाएगा। निकाह का पर्त तैयार होगा क्योंकि वो पीछे बैक एंड पे जो है वो यूनियन कौंसिल में वो उसका रिकॉर्ड दोबारा से बन सके। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अगर उसमें बच्चे भी हैं तो उस सारी सिनेरियो को वो मद्देनजर रख के, यानी नटशल ये हुआ
कि वो बिल्कुल ये रिकॉन्सिलिएशन की जा सकती है। मतलब इसमें कतई तौर पे हलाला की जरूरत नहीं है। जो मौलवी हजरात, जो जाहल लोग इस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं कि ये हलाला की जरूरत है, वो बिल्कुल उनकी बातों पे कान ना धरें। और इसमें आप किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं, वो आपको कतई तौर पे हलाला वगैरह की सूरत हाल से बचाते हुए आपके उसी निकाह को जो है वो इंटैक्ट करवाएंगे। आप तो हलाले के हवाले से ये फरमा रहे हैं कि हलाले के बाद आप अगर डिग्री भी हो गया तो रुजू कर सकते हैं मियां बीवी आपस में, लेकिन तो ये पाकिस्तान के अंदर हलाला सेंटर भी आपने सुने होंगे, ये भी बने हुए हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे? सर गौरी साहब, असल में बात ये है कि ये गैर शरई हैं और गैर अखलाकी हैं, गैर कानूनी हैं। इनकी कतई तौर पे हमारी ना तो शरीयत में कोई हिस्सा है, या आप देखें इसमें शरीयत क्या कहती है। ये हलाला सेंटर किस चीज़ के लिए है कि किसी ने अगर वहाँ पे वापस अपने हामद के साथ शादी करनी है तो वो एक रात के लिए हमारे पास हलाला सेंटर है, तो यहाँ पे एक निकाह किया जाएगा, फर्जी निकाह होगा और सुबह वो तलाक दे दी जाएगी और दोबारा। क्या शरीयत में ऐसा है? ऐसे कतई तौर पे शरीयत में इजाजत नहीं। मैं तो कानून की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले हम शरीयत की बात करेंगे। अब शरीयत में क्या है कि आप अपनी मर्जी से निकाह करेंगी और निकाह करने के बाद उसी तरह जैसे वो पहली आपकी शादी टूटी है उसी तरह से एक शादी फिर ये टूटेगी। और अगर आपकी पहले हामन के साथ फिर अगर कोई है तो आप उसके साथ कर सकती हैं। ये शरीयत की निगाह में हलाले की जो है वो एक्सप्लेनेशन है या तशरीह है। लेकिन हमारे इधर मेरे इल्म में भी आया है, बल्कि कई एड्स देखी हैं हमने कि कराची में, इस्लामाबाद में और समहाउ लाहौर में भी हलाला सेंटर खुले हैं, जबकि मैं इनको हलाला नहीं हरामा सेंटर कहूँगा। जब निकाह होता है, निकाह के अंदर आपका हक महर उसको लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक जगह तो मुअज्जल लिखा जाता है जो अदा कर दिया जाता है, एक जगह पे गैर मुअज्जल भी होता है कि अगर अदा नहीं किया तो वो गैर मुअज्जल में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने किसी लड़के ने 5 लाख रुपया हक महर लिख दिया उस निकाह के पेपर पे, तो जब तलाक देगा तो वो तो उसका डेफिनेटली हक है कि वो लड़की को अदा करेगा। अगर खुला के लिए लड़की की तरफ से केस दायर कर दिया जाता है तो उस वक्त क्या वो इम्प्लीमेंटेशन होगा? ये भी बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा आपका सवाल, और इसमें बड़ी एक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे होने जा रही है कि जब लड़की खुला का केस फाइल करती है ना, तो उसमें जो उसने हक महर लिया हुआ है इसमें प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और उसको वो हक महर जो है वो वापस करना पड़ेगा। मतलब और ले लिया तो वापस करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा लड़के को। और अगर उसका वो हक महर जैसे आपने बताया है कि कुछ प्रॉम्प्ट होता है, कुछ डेफर्ड होता है, यानी कि कुछ अदाशुदा होता है और कुछ इंदुल तलब होता है। तो अगर इंदुल तलब की सूरत में है तो वो उसको वेव ऑफ करना पड़ेगा मुकम्मल। हाँ जी, उसको मुकम्मल तौर पे वेव ऑफ करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इसी हवाले से हैं। और अगर उसने लिया हुआ है तो वो उसको वो वापस करना। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आएंगे कि खुला और तलाक के बाद की जो सिचुएशन होती है, बच्चे किसके पास रहेंगे, खुला के बाद, तलाक के बाद जो सामान होता है उसकी वापसी कैसे होगी, जो आपका हक महर है वो कैसे अदा किया जाएगा, आपकी जो चीज़ें ससुराल वालों के पास हैं या लड़की के पास जेवर है अपने हामन का वो कैसे वापसी होगी, उसका रिटर्न कैसे होगा, इन सारी बातों पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर तलाक के बाद हामन के नाम पर कोई जायदाद है, प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, उसका बैंक अकाउंट है, उसके पास अगर कोई पैसे हैं, कोई कैपिटल पड़ा हुआ है, उसमें उस लड़की का क्या कोई हिस्सा बनेगा, क्या उसके अगर बच्चे हैं तो उनका क्या कोई हिस्सा बनेगा, इसका मामला कहां तक चलता है अदालत में, इन सारी बातों पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन से अपने भाई नदीम गौरी को मियां असदुल्लाह एडवोकेट के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।